की खबर में आपको बता दूं कि कांग्रेस से दल बदलकर भाजपा में शामिल हुए हेमंत बिस्व शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश के ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी भावी मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जा रहा है। सिंधिया पहले से लोकप्रिय चेहरे माने जाते रहे हैं और कांग्रेस में वो सबसे मजबूत दावेदार थे मुख्यमंत्री के पद के लिए, लेकिन कांग्रेस में उन्हें इस कारण की वजह से मुख्यमंत्री के पद पर नहीं देखा जा रहा था क्योंकि वो पार्टी के मूल रूप से कार्यकर्ता नहीं है और दल बदल कर आए हैं। मगर हेमंत बिस्व शर्मा के इस जरिए उन तमाम नेताओं के मुख्यमंत्री के पद के रास्ते खुले हैं जो दल बदल कर आए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में नवंबर 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे। नतीजों में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए आवश्यक 115 सीटें नहीं मिली थी। उसने 114 सीटों पर विजय हासिल की थी। बीजेपी को 109 सीटों पर सफलता मिली थी। 15 साल बाद राज्य की सत्ता में कांग्रेस की वापसी हुई। कांग्रेस के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के पद पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी को दरकिनार कर सीनियर लीडर कमलनाथ को सत्ता की कमान सौंपी थी, जबकि चुनाव में कांग्रेस को वोट सिंधिया के चेहरे पर मिले थे। बीजेपी का पूरा प्रचार अभियान सिंधिया के खिलाफ था। मोदी लहर में सिंधिया अपनी परंपरागत सीट गुना शिवपुरी से लोकसभा का चुनाव हार गए थे। पिछले साल मार्च में हुए राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस ने सिंधिया की दावेदारी को भी नकार दिया था। दिग्विजय सिंह और फूल सिंह बरैया को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद ही 22 सिंधिया समर्थकों ने विधायकी और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। सिंधिया के साथ इन विधायकों ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। ये माना जा रहा था कि बीजेपी राज्यसभा चुनाव जीतने के बाद सिंधिया को केंद्र में मंत्री बना देगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार अब तक नहीं किया है। सिंधिया अभी भी मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार कर रही है। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा की ताजपोशी के बाद भारतीय जनता पार्टी में इस बात की हलचल तेज हो चुकी है कि क्या सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से हमने देखा है कि असम में जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हेमंत बिस्वा उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश और चर्चाएं हो रही है कि क्या सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सिंधिया सीएम नहीं बनने को लेकर कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे में उनके चाहने वालों में और उनके विधायकों में इस बात की खुशी की लहर है कि क्या एक बार फिर जो है मध्य प्रदेश में सिंधिया को सीएम बनाया जा सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में इस बात की हलचल तेज दिख रही है। जिस तरह की खबरें लगातार आ रही है, असम में जिससे हेमंत बिस्वा शर्मा की ताजपोशी की गई है, ऐसे में सिंधिया की ताजपोशी भी की जा सकती है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर हमने आपको बताई है। माना जाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद की चाह में ही छोड़ी थी, लेकिन दल बदल का राजनीतिक घटनाक्रम इस बात की ओर इशारा करता है कि मुख्यमंत्री का पद सिंधिया की प्राथमिकता में नहीं था। यह अनुमान भी लगाया जाता है कि सिंधिया की दिलचस्पी केंद्र की राजनीति में है। सिंधिया जब तक कांग्रेस में थे शिवराज सिंह चौहान के लिए बड़ी चुनौती माने जाते थे। बीजेपी में आने के बाद सिंधिया को मुख्यमंत्री पद की दौड़ से भी बाहर देखा गया। मध्य प्रदेश बीजेपी में सिंधिया के अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बेहतर विकल्प बन सके। वर्तमान में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री पद पाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे। सिंधिया को दावेदारी में महज इसलिए शामिल नहीं किया जा रहा था कि वो बीजेपी मूल के नेता नहीं है। असम में हेमंत बिस्व शर्मा की ताजपोशी के बाद बीजेपी के भीतर ये भी चर्चा तेज हो गई है कि अब सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता खुल गया है। रिपोर्ट वॉइस ऑफ एमपी।